हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और ये एपिसोड नंबर 4 है। एपिसोड नंबर 4 किस चीज का है? यहाँ पे हम आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हम आपको 3 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके। डोजी से रिलेटेड आपको 3 एपिसोड मिल चुके हैं, जहां पे हमने ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में डिस्कशन किया था। आज नेक्स्ट डोजी के बारे में डिस्कशन करने वाले, यानी कि इस बात से आप समझ चुके होंगे कि ये तीनों के तीनों डोजी के ही टाइप है, जिसमें से 2 डोजी के बारे में आपको बताया जा चुका, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और आज तीसरी लॉन्ग लेग डोजी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जो यहां पे सबसे पहला आपके मन में सवाल जो आता है कि सबसे पहले तो इसकी पहचान करना जरूरी है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हो रहा है, या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो रहा है, या ग्रेविस्टोन डोजी फॉर्म हो रहा है? तो हम यहां पे लॉन्ग लेग डोजी की पहचान करेंगे। तो यहां पे आपको ये इस तरीके से फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। जहां पे आपको इस तरीके की चीज दिखाई देगी तो आपको समझना है ये लॉन्ग लेग डोजी है। इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं। पहली चीज हम क्या कहेंगे कि ये जो अपर शैडो है ये बराबर होती है लोअर शैडो के, यानी कि आप यहां पे समझ सकते हैं ये भी 50% है, ये भी 50% है, यानी कि जो ये ऊपर की लेंथ है यही आपकी नीचे की लेंथ भी यहां पे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब इसकी अलग अलग फॉर्म क्या हो सकती है? ये 50-50 वाली तो आपने समझ ली, 60 ऊपर 40 नीचे ये भी हो सकता है, 40 ऊपर या 60 नीचे ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई और अगर आपको सिचुएशन दिखाई देती है, आप उसे लॉन्ग लेग डोजी नहीं कह सकते। चलो अब इसके कुछ पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला है ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस वो बराबर होता है, यानी कि यही सेम सिचुएशन जो आपको ये सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि जहां पे ओपन होती है ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है ये भी मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है। मैं यहाँ पे एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दे देता हूं। बायर्स चाहते हैं कि ये ऊपर जाए, सेलर्स चाहते हैं कि ये नीचे जाए, तो एक पर्टिकुलर एक लेवल पे फिक्स हो जाती है, या फिर इस पे कई तरह की सिचुएशन होती है। जैसे मान लो ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आया तो यहाँ से सेलर्स हावी हो गए, इसे नीचे लेके चले गए। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे एक सपोर्ट नजर आया, यहाँ पे बायर्स हावी हो गए, ये इसे ऊपर लेके चले गए, और ये यहाँ पे इन दोनों की टक्कर हो जाती है। यहाँ से चाहते ऊपर जाए, यहाँ से चाहते हैं नीचे जाए। तो अब कहां पे बनती है या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, कहां पे बाई करना है, कहां पे सेलिंग करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन मकसद था आपको यह समझाना था कि आप लॉन्ग लेग डोजी अगर आपको दिखाई दे आप उसे पहचान सके, और इन तीनों तरीके से जो आपको ये यहां पे तरीके दिखाई दे रहे हैं इनसे आप इजीली पहचान सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो है ये अपर शैडो या लोअर शैडो, जो ये है अपर शैडो, ये है लोअर शैडो, ये दोनों बराबर होती है, या फिर थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, क्योंकि 50-50% वाले केस में तो बराबर होगी, और जो ये 60-40 या 40-60 वाला केस है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी पाएगा। तो आप समझ गए ना ये किस तरीके से होती है। अब हम तीसरी और चीज डिस्कस करते हैं। जो हमने पहली डोजी पैटर्न डिस्कस किए थे वो ग्रेविस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी, वहां पे एक चीज होती थी या बुलिश या बियरिश। यहां पे आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है, ये बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, पर लेकिन कब बुलिश होता है कब बियरिश होता है वो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और किस तरीके से बाइंग पोजीशन बनानी है या किस तरीके से सेलिंग पोजीशन बनानी है वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। फिलहाल यहां से हम क्या समझे, बुलिश और बियरिश यानी कि 2 चीज बनाए गए। पहली होगी बियरिश लॉन्ग लेग डोजी, दूसरी होगी बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। क्लियर होगा? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जो सबसे पहले हमारा डिस्कशन बनता है वो है बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। तो यहां पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। अब जब भी बियरिश की बात आती है इसका मतलब मार्केट में गिरावट आने वाली है। यहां तक क्लियर है? इसे समझ रहे हो ना बियरिश की। अब कंडीशन क्या है, यहां पे आपको ये डोजी भी दिखाई दे रही है, लॉन्ग लेग डोजी, ये 50-50 वाली सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये भी कंफर्म हो गया। अब इसकी सिचुएशन होती है इससे पहले एक अप ट्रेंड मार्केट होना चाहिए। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड मार्केट, और ये हमेशा अप ट्रेंड के हाई पे बनेगा। 2 चीजें क्लियर होगी। पहली,
अप ट्रेंड मार्केट होगा और दूसरी अप ट्रेंड मार्केट के हाई पे बनेगा। अब यहां पे तीसरी कंडीशन होगी, जो अगली कैंडल बनेगी वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ बनेगी। अब यहां पे ध्यान रखना, ये हम बियरिश लॉन्ग लेग डोजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बुलिस की बात करेंगे ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी और वहां पे हम गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करेंगे। चलो वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। फिलहाल हमने यहां पे पहली कंडीशन देखी कि पहले अप ट्रेंड मार्केट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन देखी ये हाई पे बनना चाहिए, तीसरी कंडीशन देखी ये गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप यहीं पे ही सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। पहली सिचुएशन सेलिंग पोजीशन कब बनानी है? जब जो ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है बियरिश, इसके लो का ब्रेकडाउन होगा, तब आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन ओपनिंग से कंफर्मेशन होगा। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है मार्केट यहां पे ओपन हो जाए, या हो सकता है इससे बिल्कुल लग के ओपन हो जाए, ये भी तो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन पे हमें ध्यान रखना है, जब तक जो ये हमारी बियरिश लॉन्ग लेग डोजी है इसके लो का ब्रेकडाउन नहीं आता, कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं होती, तब तक हम सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्लियर है ना? जब हम ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपके साथ इसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम यहां पे क्या समझे? पहली चीज हम समझे कि पहले अप ट्रेंड मार्केट होना चाहिए, दूसरा ये हाई पे बननी चाहिए, और फिर तीसरा इसमें गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, साथ के साथ इसका लो का भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। कंफर्म हो गए हैं यहां तक? अब एक स्टेप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं बुलिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। यहां पे भी आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। अब बुलिश है, इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, एक अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। अब सिचुएशन क्या है? इससे पहले हमें डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है ना डाउन ट्रेंड, ये होगी पहली कंडीशन। बियरिश में अप ट्रेंड मिलना था, इसमें अपोजिट है, इसमें डाउन ट्रेंड पहले मिलना चाहिए, साथ के साथ ये डाउन ट्रेंड के लो पे बननी चाहिए। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। और हम पोजीशन कहां पे बनाएंगे कि जब इसके हाई का ब्रेकआउट होएगा। वहां पे कहां बना रहे थे? जब यहां पे बन रही थी, जब लो का ब्रेकडाउन हो रहा था। यहां पे जो ये हाई बना है बुलिश लॉन्ग लेग डोजी का, इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए, या फिर इसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग हो रही है ना, अगर फ्लैट ओपनिंग भी होती है तब भी इसका ब्रेकआउट मिलके कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर होनी चाहिए, इसके हाई से। यानी कि बुलिश लॉन्ग लेग डोजी जो है इसके हाई से कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, तब हम एक अच्छी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब स्टॉप लॉस कहां लगाना होगा वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। हम इसका पूरा ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। फिलहाल आप समझ गए लॉन्ग लेग डोजी की पहचान कैसे करनी है, वो आप समझ गए। बियरिश की कैसे पहचान करनी है, बुलिश की कैसे पहचान करनी है, वो आप समझ गए। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम भी डिस्कस कर लेते हैं। अब पहली चीज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। हर किसी का ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप इन दोनों टाइम फ्रेम में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे इन सिचुएशन को क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। हम आगे चार्ट में भी एग्जांपल लेंगे, बेफिक्र रहिए, हम सारी चीजों को बारीकी से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेड सेटअप डिस्कस करने वाले हैं बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। अब यहां पे जो ट्रेड सेटअप होगा हमारा, ट्रेड सेटअप में क्या होगा? एसएल यानी कि स्टॉप लॉस कहां पे करना है, बाइंग या सेलिंग कहां पे करनी है। अगर बियरिश की बात आ रही है तो इसका मतलब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सेलिंग हमें कहां पे करनी है, क्या टारगेट लेना है, पहचान कैसे करनी है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, हम पहली चीज देखेंगे कि अप ट्रेंड होना चाहिए। बात हो रही है बियरिश लॉन्ग लेग डोजी की। ध्यान रखना, बियरिश और बुलिश में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से देखो और इसे कंफ्यूजन को क्लियर करो, क्योंकि कभी आप इसमें ही उलझ के रह जाओ कि कहां बाई करना है, कहां सेलिंग करना है। पर लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे या चार्ट पे देखोगे या पहचानना सीखोगे, वो चीजें आपके याद हो जाएगी या आपके फ्लो में आ जाएगी। तो उस बात से बेफिक्र रहिए। तो पहला कंफर्मेशन किया कि इससे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने कंफर्म किया कि अप ट्रेंड के हाई पे बननी चाहिए, हाई पे बन रही है। फिर हम तीसरा कंफर्मेशन करेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। तीसरे कंफर्मेशन में भी दो चीजें होगी। पहली, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं हो रही, फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो जो हमारी ये बियरिश लॉन्ग लेग डोजी है, इसका जो लो है, इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। तब हम मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। क्लियर होगा? स्टॉप लॉस कहां होगा? स्टॉप लॉस जो बियरिश लॉन्ग लेग डोजी है, इसके हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर होगा? एक एक पॉइंट डिस्कस हो गया। अब हम इसे चीज को देख लेते हैं। पहली चीज ये मैंने बता दी कि ब्रेकडाउन होना चाहिए इसके लो का, और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो हमारा डबल कंफर्मेशन होगा कि मार्केट में हमें एक अच्छी प्रॉफिट मिलने वाला है या अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्लियर रहेगा? स्टॉप लॉस कहां लगाना है? इसके हाई पे, इसके हाई पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। हाई से थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर होगा? सबकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होती है। कुछ एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाते हैं, कुछ एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लगाते। अब यहां पे एक पॉइंट और डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। अब मान लो ये बियरिश लॉन्ग लेग डोजी बन गई या बुलिश लॉन्ग लेग डोजी बन गई, दोनों ही सिचुएशन में आप इसे ध्यान रखना। या फिर यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि चाहे ग्रेविस्टोन डोजी बन रही हो या ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही हो, कई बार सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, इसे लॉजिक को समझना, जो मैं लॉजिक समझाऊंगा। मान लो ये कैंडल फॉर्म हुई और हमें पोजीशन कब लेनी है? जब इसका लो का ब्रेकडाउन हो। कई बार क्या होता है, हम पोजीशन पहले ही सेलिंग पोजीशन ले लेते हैं। मान लो बियरिश लॉन्ग लेग डोजी का केस है, हमारा पहले ही सेलिंग पोजीशन ले ली। हमने सोचा कि भाई कैंडल तो बन गई, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं पे ही इसी के लो पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो इसमें आपका लॉस हो जाएगा। हमारी कंडीशन क्या कहती है? हमारी कंडीशन ये कहती है कि लो का ब्रेकडाउन होना कंपलसरी है, कैंडल की क्लोजिंग होना कंपलसरी है। क्योंकि कई बार मान लो ये लो है, कैंडल ऐसे आती है और ऐसे जाके यहां पे फॉर्म हो जाती है, तो इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, इसे हम लो पे सपोर्ट मानेंगे। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा, इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर करा जाएगा। मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कैंडल को देखते हैं और पोजीशन बना लेते हैं, बाकी जो हम कंडीशन बताते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते, फिर कमेंट करते रहते हैं कि हमारा लॉस हो गया, आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, इस तरह के। तो पहली कंडीशन हमें कंफर्म क्या करनी है? अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसके हाई पे बननी चाहिए अप ट्रेंड के। तीसरी कंडीशन, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिल रही, फ्लैट ओपनिंग मिल रही है, दोनों ही सिचुएशन में हम ये देखेंगे जो बियरिश लॉन्ग लेग डोजी है, इसके लो का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और कैंडल की क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, तब आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? और पोजीशन कहां तक बनानी है ये डिपेंड करता है मार्केट में आगे आपको क्या साइन दिखाई दे रहा है, अगला आपके लिए सपोर्ट कहां पे होने वाला है या रिवर्सल पोजीशन, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? या तब तक आपको पोजीशन में रहता है जब तक कि आपको रिवर्सल कोई पैटर्न नहीं दिख जाता। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं बुलिश लॉन्ग लेग डोजी का। अभी तो हमने क्या किया? बियरिश लॉन्ग लेग डोजी का डिस्कस किया, अभी बुलिश लॉन्ग लेग डोजी का डिस्कस कर रहे हैं। मैंने वैसे इन पे अलग अलग वीडियो भी प्रोवाइड की जा सकती थी, एक में मैं आपको बियरिश समझा देता, एक में मैं आपको बुलिश लॉन्ग लेग डोजी समझा देता, लेकिन मैंने सोचा एक ही वीडियो में कंबाइन कर देते हैं, जिससे आप
दोनों ही चीजों को रिलेट कर पाए। मैं आपको पैरेलल समझा रहा हूं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो यहां पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। पहला जो कंफर्मेशन हमारा रहेगा, हम ये देखेंगे कि डाउन ट्रेंड है कि नहीं। देखा हमने डाउन ट्रेंड है। दूसरा कंफर्मेशन लेंगे कि ये डाउन ट्रेंड के लो में बनना चाहिए, तो ये लो में भी बन रहा है। तीसरा कंफर्मेशन लेंगे कि आपको गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग नहीं मिली तो हम ये देखेंगे जो हमारी बुलिश लॉन्ग लेग डोजी है उसके हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, तब हम उसमें बाइंग पोजीशन लेंगे। क्लियर है? चलो चीजों को देख लेते हैं। ब्रेकआउट पे यानी कि जो ये है हमारी बुलिश लॉन्ग लेग डोजी जो है, इसके हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, तब हम बाइंग पोजीशन लेंगे। कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है बाय हियर। साथ ही साथ जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसके लो पे होगा या लो से थोड़ा सा नीचे होगा। अब एक और कंफ्यूजन में कर देता हूं, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं यहां पे दो चीजें रिपीट कर रहा हूं। पहली कि आप लो पे स्टॉप लॉस लगाना, मान लो ये कोई लेवल है, पहली तो मैं कह रहा हूं आप यहां पे स्टॉप लॉस लगाओ, दूसरी मैं कह रहा हूं इसके नीचे लगा लो। ये दोनों पर्सन पे डिपेंड करता है। मैं जो प्रीफर करता हूं, मैं ये नीचले वाला प्रीफर करता हूं। मान लो ये लो है, मैं बिल्कुल लो पे नहीं लगाने का, लो पे थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा। रीजन क्या है? मान लो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और ये एक सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमने थोड़ा सा नीचे लगाया है तो मार्केट आएगा इस सपोर्ट लेवल पे ऊपर चला जाएगा और हमारा लॉस होने से बच जाएगा। या फिर सेम ही सिचुएशन ऊपर रेजिस्टेंस में होती है कि मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, जब हम बियरिश लॉन्ग लेग डोजी डिस्कस कर रहे थे वहां पे हम इसके हाई पे लगा रहे थे स्टॉप लॉस। हाई से थोड़ा सा ऊपर लगाओ, क्योंकि अगर मार्केट जा रहा है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहां से रिवर्सल मिल जाए और हमारा जो एसएल है वो हिट ना हो। समझ गया आप? ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। यहां पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। पहला कंफर्मेशन हम क्या लेंगे? पहला कंफर्मेशन कि अप ट्रेंड होना चाहिए, आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर ये अप ट्रेंड के हाई पे बनना चाहिए, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग हो, तो यहां पे तो आपको गैप डाउन ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब लगभग फ्लैट ओपनिंग है, तो कोई बात नहीं। हम देखेंगे, हम इसके लो को मार्क कर लेंगे। जो है हमारी बियरिश लॉन्ग लेग डोजी है, इसके लो को मार्क कर लेंगे और लो का जब ब्रेकडाउन होगा तो हम मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। क्लियर है? और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इसके जो हाई है, हमारा बियरिश लॉन्ग लेग डोजी का हाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगले का भी हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहां पे अब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बुलिश लॉन्ग लेग डोजी का। तो यहां आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसमें सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कंफर्म हो गया। ये डाउन ट्रेंड के लो में बननी चाहिए, लो में बन नहीं रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया। दूसरा हम क्या देखेंगे कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे और हाई का जब ब्रेकआउट होगा तो हम अपनी बाइंग पोजीशन बना लेंगे। और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे हम? जो ये बुलिश लॉन्ग लेग डोजी है, इसके लो के थोड़ा सा नीचे लगा देंगे और ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। जो हमारा अगला एपिसोड आने वाला है, यानी कि 5th एपिसोड आने वाला है, वहां पे हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी डोजी के 3 पैटर्न थे, तीनों के तीनों पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप पुरानी वीडियो जाके जो अदर 2 पैटर्न्स हैं वो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है सीरीज। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।